इडिपस रेक्स हमने आज कवर किया डियर स्टूडेंट। इडिपस रेक्स का सीन 4 जो है हमने और रोड 4 जो है हमने डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में और दूसरा क्वेश्चन ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कि डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। अगर आपसे वो पूछता है कि डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो, आपकी करंट की बुक जो है उसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चन मौजूद हैं। अगर वो पूछता है कि डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो या डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो या बैराबस इज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ, डिस्कस बैराबस एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। अगर डॉक्टर फास्टस एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, बैराबस एज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, उसके ऊपर ये लग जाएगा। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन को अगर आप ठीक तरह पढ़ें तो ये दोनों पे लग जाएगा। ये किस पे लग जाएगा? क्योंकि एक ही राइटर है तो उसका प्रोटैगनिस्ट है वो तकरीबन वो सेम ही लेता है। बैराबस पे भी लग जाएगा, ज्यू ऑफ माल्टा पे भी ये लग जाएगा और डॉक्टर फास्टस पे भी लग जाएगा। थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी, चेंजिंग, और ये उस पर लग जाएगी। यानी आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले हैं वो इस क्वेश्चन को भी समझेंगे और वो यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के क्वेश्चन पे भी लगा लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ख़ास कर किसके लिए है? ये ख़ास तौर पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लिए है कि अगर आप बैराबस से हेट करते हो, कोई ऐसा करैक्टर बताओ इस प्ले के अंदर, ज्यू ऑफ माल्टा के अंदर, जो आइडलाइज्ड है, जो अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने ओवरऑल खुद एनालिसिस किया, पूरा प्ले पढ़ा है, तो मुझे तो उसमें सारे ही ऐसे लगते हैं कि जो एक है वो दूसरे को लूट रहा है। हाँ, एक करैक्टर है, अगर उसे भी देखें तो उसके अंदर भी एक रेनेसेंस स्पिरिट तो उसके अंदर भी आ जाती, धोखा तो वो भी देती है, डिसेप्शन तो उसके अंदर भी है। एबिगेल जो है वो बाद में ठीक हो जाती है दो के, लेकिन पहले तो धोखा तो उसने भी दिया। तो इस तरह सारे करैक्टर जो हैं वो हमें ऐसे लगते हैं कि जो एक है वो दूसरे को धोखा दे रहा है। अब देखें, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम डॉक्टर फास्टस की असाइनमेंट देखते हैं। मार्लो हीरोज कॉमन पर्सन्स विद एक्सेप्ट क्वालिटीज़, उनके अंदर एक एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ होती हैं, एक्सेप्शनल क्वालिटी। हाँ जी, अगर हम डिस्कस करें मार्लो का जो हीरो है यानी ट्रेजिक हीरो है, मार्लो का जो ट्रेजिक हीरो डॉक्टर फास्टस है, डॉक्टर फास्टस के अंदर क्या चीज़, क्या उसे इनर कॉन्फ्लिक्ट है या आउटर कॉन्फ्लिक्ट है? डॉक्टर फास्टस से पहले जितने भी लिटर्जिकल प्ले लिखे जाते थे, मैंने आपको बताया कि उससे पहले क्या थे, लिटर्जिकल प्ले थे। लिटर्जिकल प्ले क्या थे? रिलीजियस प्ले थे, उसमें मोरालिटी प्ले थे, एम प्ले, मैं जस्ट नाम ही लिख रहा हूँ, मिस्टीरियस प्ले थे, ठीक है, और मोरालिटी प्ले थे, मिस्टीरियस प्ले थे, और उसके अलावा एक और थे मोरालिटी, मेरिकल प्ले। ये 3 तरह के प्ले जो हैं लिटर्जिकल प्ले में आते थे। और मोरालिटी प्ले के अंदर ये चीज़ होती थी क्या कि उसके अंदर 7 डेडली सिंस जो हैं बाइबल से लिए जाते, बाइबल से चीज़ों को मैक्सिमम कोट करके कोई मोरालिटी दिखाई जाती। और उसमें भी क्या दिखाया जाता था, उसमें मोस्टली क्या चीज़ें दिखाई जाती थी कि एक चीज़ थी, उसके गिर्द जो है सारी चीज़ें घूमती थी। लेकिन मार्लो ने एक नई चीज़ शामिल कर दी उसके अंदर, क्या? इनर कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले जितने भी यानी मेडिवल प्ले थे, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, मेडिवल प्ले तो सारे रिलीजियस प्ले होते थे। आपको पता है कि मेडिवल एज में अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि मेडिवल एज जो थी वो रिलीजियस एज थी। मेडिवल एज के अंदर क्या रिलीजियस प्ले ही लिखे जाते थे। और दूसरा क्या, प्री एलिजाबेथन एज जो थी, यानी मेडिवल एज से जो पहली एज है, यानी मेडिवल एज के बाद जो एज आई है वो प्री एलिजाबेथन एज भी उसको कहते हैं। अगर प्री एलिजाबेथन एज को देखा जाए तो उसमें भी यही प्रैक्टिस की जा रही थी। वो क्या करते, वो आउटर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा दिखाते थे, आउटर कॉन्फ्लिक्ट में ही मुब्तला है प्रोटैगनिस्ट और उससे में ही वो उससे दो चार है, आउटर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आप जब डॉक्टर फास्टस को पढ़ते हैं तो डॉक्टर फास्टस में आपको क्या पता चलता है? डॉक्टर फास्टस में एक बंदा है और उसने अपनी सोल जो है वो सेल कर दी है मेफिस्टोफेलिस को, शैतान को। किस लिए सेल की है? उसने सेल किया वलप्चुअस लाइफ लेने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। उसने वलप्चुअस लाइफ जो है उसको तरजीह दी। और उसने कितने साल की लाइफ ली उससे, शैतान से?
24 साल की लाइफ के बदले उसने अपनी सोल सेल कर दी। अब सेल तो वो कर बैठा, लेकिन लास्ट में वो कहता है वुड दैट आई बी अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिक्स इनटू द रिवर एंड कैन नेवर एवर बी फाउंड। और वो ये भी कहता है अपने मुंह से, ओ व्हाट अ वर्ड ऑफ डिलाइट एंड ओमनीपोटेंस। क्या कहता है, डिलाइट और ग्रेट कहता है दुनिया है किसकी, नेक्रोमेंसी की। साथ ही वो कहता है वॉज दैट द फेस दैट लॉन्च थाउजेंड ऑफ शिप एंड बर्न द टॉपलेस टावर ऑफ हीलियम, स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस। रोमांस में इन्वॉल्व है और वलप्चुअस लाइफ में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व है, और वो क्या करना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहता है, हेलन की स्पिरिट को बुलाता है, और वो ओल्ड मैन को रिजेक्ट करता है, वो गुड एंजल को रिजेक्ट करता है, इवल एंजल को एक्सेप्ट करता है। और ये स्टोरी ऐसे लगती है कि जैसे कोई एलिगोरिकल स्टोरी होती है, कि ये आपको दिखा के क्या दिखाई जा रही है, जैसे हर इंसान की स्टोरी दिखाई जा रही है, एक एलिगोरिकल स्टोरी लगती है। एलिगोरी कैसे लगती है कि ऐसे लगता है कि जैसे दूसरे इंसान जो हैं इसके ज़रिए दिखाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमें लाइफ कितने साल की मिली, यहाँ पे 70 साल जी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 70 साल के बदले हमने क्या सौदा किया है यहाँ पे, क्या हमने यहाँ पे किया है, डीलिंग क्या की हुई है कि भाई हमने बस दुनिया इकट्ठी करनी है। वी आर कलेक्टिंग वर्ड। हम दुनिया की दौलत जो है हम वर्ड के पीछे पड़े हैं और गॉड को बिल्कुल भूल गए हैं। अब देखें ये लाइफ जो ऐसे लगता है ना कि ये हर इंसान की स्टोरी है और गॉड को बिल्कुल भूले हुए हैं और सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हुए। एक तो ये स्टोरी भी इससे निकलती है, और फिर इसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि ऐसे लगता है गुड एंजल, बैड एंजल, ओल्ड मैन का आना और उसका मेफिस्टोफेली का आना, लूसीफर का आना, सैटर्न का आना, वो सारी चीज़ें क्या है, उसकी अपनी ही रिफ्लेक्शन है, उसके माइंड की इनर कॉन्फ्लिक्ट है। इट्स जस्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट and he is fighting with the inner conflict rather than outer conflict. अब बैराबैस, अगर हम बैराबैस को देखें तो बैराबैस के अंदर क्या प्रॉब्लम है? बैराबैस इनर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है या आउटर में? कौन बताएगा? बैराबैस और फास्टस में क्या फर्क है? डॉक्टर फास्टस और बैराबैस जो दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं, है तो मार्लोव ने ये दोनों लिखे हैं ना। अब बैराबैस जो है वो आउटर कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। हाँ जी, क्या आउटर कन्फ्लिक्ट है कि उसकी जायदाद जो है, जितनी भी उसने प्रॉपर्टी इकट्ठी की हुई है, किसको फॉलो करके इकट्ठी की है? मैंने आपको बताया था, मैकेविलियन जो एक राइटर था जिसने द प्रिंस बुक लिखी थी, उसने हुक और क्रुक के जरिए कहता अपने मकासद हासिल करने चाहिए। भाई हुक और क्रुक यानी अच्छे बुरे मीन्स इस्तेमाल करें, अपने मकासद हासिल करें, डेवलपमेंट करें, प्रोग्रेस करें, लोगों को कुचल दें, क्रश कर दें, अगर 100 इंसानों को भी कत्ल करना पड़े कत्ल करें, आगे जाएं, प्रोग्रेस करें, और दूसरे आसपास के कंट्री पर हमला कर दें, आपका रौब जमा रहे, आपकी फ़ौज टेस्ट हो जाए, आपकी फ़ौज बिल्कुल बेकार बैठ के ना खाए, उनकी पावर टेस्ट हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, और लोगों को फिर रौब जम जाए और लोग जो है आपसे डरते रहें। ठीक है जी, आप पे कोई हमला भी ना कर सके, लोगों से फ़ायदे लें, किस तरह रूलर को काम करना चाहिए, रूलिंग कैसे करनी चाहिए, हुकूमत कैसे करनी चाहिए, रायों को कैसे दबाना चाहिए, कैसे काम लेने चाहिए, ये सारी बातें उसने द प्रिंस अपनी बुक के अंदर, मैकियावेली ने अपनी बुक के अंदर लिखी। मैकियावेलियन थॉट, इसको कनिंग पर्सन भी कहते हैं। अब वो कनिंग पॉलिटिशियन को फॉलो करता हुआ पहला जो कोरस है हमें बताता है बैराबैस जो है बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर गया है। अब वो बैराबैस जो है 10 साल से उस जो माल्टा स्टेट है, जो कि जिसमें जूइश कम्युनिटी बड़ी रिच है, क्रिश्चियन जो है उनसे नफरत करते हैं। अब क्रिश्चियन इसलिए राजी हो गया कि टर्क्स ने अगर उनसे अखराज नहीं लिया या पैसे नहीं लिए, टैक्स काफ़ी सालों से नहीं लिया, तो वो इकट्ठा हो गया है। चलो अब अचानक जो है वो कहते हैं कि हम लेंगे और उनसे दिया नहीं जाएगा, और हम फर्नेस से उसकी स्टेट छीन लेंगे, जो उस वक्त उसका गवर्नर था, यानी हम इनकी स्टेट जो है छीन लेंगे, इन पर कब्जा कर लेंगे। टर्क्स जो है इस लालच में है। अब टर्क्स के साथ साथ फर्नेस जो है वो चूंकि यहूदियों से नफरत करता है, तो फर्नेस ने कहा कि मैं दबाऊंगा अब ज्यूज़ को, क्योंकि मैं अब ईसाइयों के ऊपर तो लगाऊंगा नहीं, मैं सारा ज्यूज़ के ऊपर टैक्स लगा रहा हूँ, ये धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं तो इनसे पैसा लेता हूँ। उसने कहा जी एक काम है, 3 ऑप्शन है। पहली तो ये है कि आप ऐसा करें कि अपनी जायदाद से हाफ जो है वो मुझे दे दें, अगर आप नहीं दे सकते तो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लें मजहब, अदरवाइज अगर मेरे इस मामले को रिजेक्ट करोगे, मेरी इस ऑफर को रिजेक्ट करोगे, सारा जब्त कर लूँगा। समझ आ गई? अब बैराबैस को ये पसंद नहीं आया, तो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट है ये, इनर कॉन्फ्लिक्ट है या आउटर कॉन्फ्लिक्ट आई है उसके साथ? हु विल टेल मी? बैराबैस जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट में है या आउटर कॉन्फ्लिक्ट में है? यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा वाले बताएं, यूएस स्टूडेंट बताएं, पंजाब वाले भी बता सकते हैं, इनर में है या आउटर में? ये बंदा जो है ये टोटली इनर कॉन्फ्लिक्ट में है।
और ये बंदा किस कॉन्फ्लिक्ट में है बैराबस? अपना माइक जो है वो ऑन कर लिया, जब आपने बात करनी हो ना अपना माइक ऑन कर लिया करें। हाँ जी, ये किस में बैराबस किस में इन्वॉल्व है? ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट, आउटर कॉन्फ्लिक्ट, वेरी गुड। ये इसकी टोटली आउटर कॉन्फ्लिक्ट है। ये किसके साथ लड़ रहा है? देखें, इसने पहले तो फर्नेस के साथ लड़ा, ठीक है, फिर ये जैकोमो और बर्नाडीन से लड़ा, 2 फ्रायर से लड़ा, फिर इसने 2 जो हैं, एक असाई और एक उसको मारा इसने। फिर इसने क्या किया, यानी एक बर्नाडीन को मारा और उसको फर्नेस के पीछे भी पड़ जाता है। फिर ये एबीगेल को मारता है, फिर ये चर्च के ख़िलाफ़ हो जाता है। फिर इसने आपको पता ईथा मोर को मारा, बेला मीरा को मारा, और फिर ये पूरे टर्क्स को मारने की कोशिश करता है। फिर ये जो फर्नेस गवर्नर है उसको भी मारने की कोशिश करता है या उसके भी ख़िलाफ़ हो जाता है, और अल्टीमेटली खुद ही अपने जाल में फंस के मर जाता है। अब ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो इसके साथ चल रही हैं, ये अगर आप सिर्फ इसको अच्छी तरह पढ़ लें इसकी समरी, तो आपको डॉक्टर फास्टर और इसकी समरी पढ़ लें तो आप इसकी कोई असाइनमेंट भी कर सकते, कोई भी आ जाए, सारी यही है, क्योंकि सारा कुछ तो इनके गर्द घूमता है। ये क्रिस्टोफर मार्लोव जो है ना बड़ा सिंपल लिखता है, इसकी स्टोरी जो है एक ही टॉपिक के गिर्द घूमती है। ये चूंकि आप लोगों के डिफरेंट है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको इसकी असाइनमेंट ही पढ़ा दूंगा और इसकी समरी करवा दूंगा। अथेलो और दूसरा ऑस्कर वाइल्ड का जो प्ले है, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये दोनों की लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा दूंगा और बाकी आपको समरी पढ़ा दूंगा और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दूंगा। इंशाल्लाह आपके ये भी हो जाएंगे। अब देखें, मार्लोवियन हीरो, कॉमन पर्सन विद द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। अब मार्लोवियन जो हीरो हैं, एक तो उनकी वो एक सिंपल मैन होते हैं। अब एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि रॉयल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर एक हमार्टिया होना चाहिए, ट्रेजिक फ्ला हो, अनेगनोरसिस हो, ठीक है, पेरीपिटी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहता है जी मिल के एक ट्रेजेडी जो है फिर फॉर्म होती है। लेकिन इसने क्या किया, इसने कॉमन बंदे को ले लिया हीरो। अब ये बंदा जो बैराबैस है, ये कोई रॉयल है? ये आम बंदा है जिसका उसने बनाया। अब डॉक्टर फास्टस रॉयल है, डॉक्टर फास्टस भी आम बंदा है। तो इसने एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया लिटरेचर के इस ट्रेजेडी का। इसने क्या किया, एक आम बंदे की ट्रेजेडी दिखाई, और वो बंदे क्या है, आम बंदे होते हैं लेकिन वो स्ट्रगलिंग होते हैं, स्ट्रगल बहुत करते हैं, और फिर वो अपनी कॉमन मैन जो है वो बड़ी एक्सेप्शनल क्वालिटी। बैराबैस देखो कितनी प्लानिंग की, कैसे लोगों के साथ डील किया, कैसे लोगों को मारा, कैसे उसने अपने अंजाम तक पहुंचाया उनको। हिज प्रोटैगनिस्ट हैज़ टावरिंग पर्सनैलिटी। इसके प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो टावरिंग पर्सनैलिटी होती हैं। बैराबैस को देख लें, टैम्बरलेन को देख लें, वो एक शेफर्ड था लेकिन उसने बड़ी प्रोग्रेस की। आप बैराबैस को देखें, वो एक ट्रेडर था, बड़ी प्रोग्रेस की। एक डॉक्टर फास्टस जो है वो भी एक आम स्कॉलर था लेकिन उसने बहुत ज़्यादा एक जंग लड़ी, उसने इनर कॉन्फ्लिक्ट वो लड़ता है। ही इज़ एन, और एम्बिशियस बहुत होते हैं। वो कहता है ना, व्हाट अ वर्ड ऑफ डिलाइट एंड ओमनीपोटेंस। वो कहता है, वाज दैट द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ऑफ शिप एंड बर्ड द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम, स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ सिंगल किस। और फिर क्या कहता है कि वुड दैट आई बी अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिक्स इनटू द रिवर एंड कैन नेवर एवर बी फाउंड, ए मेफिस्टोफेली विल कम एंड ही विल टीयर मी इनटू पीसेस एंड ही विल टेक माय सोल टू द डैमिनेशन फॉरएवर। और वो डैमिनेशन की तरफ हमेशा के लिए मेरी सोल को ले जाएगा। एंड अलास देयर इज़ नो एंड ऑफ द डैम सोल। और डैम रद्द की हुई, गॉड के यहाँ रद्द की हुई सोल की कोई हद नहीं होती उसकी टॉर्चर की, वो हमेशा टॉर्चर होती रहती है। अब ये सारी चीज़ें जो है कौन लड़ रहा है? ये डॉक्टर फास्टस जो है एक आम स्कॉलर है। ये सारी ये बड़ा पैशनेट बंदा है, बड़ा ये एम्बिशियस बंदा है। इसके जितने भी हीरो हैं बड़े एम्बिशियस होते हैं। आपने यहाँ पे टैम्बरलेन की मिसाल देनी है, टैम्बरलेन एक शेफर्ड था, ठीक है। आपने यहाँ पे मिसाल देनी है इसकी डॉक्टर फास्टस की, आपने यहाँ मिसाल देनी है बैराबैस की। तो बड़े पैशनेट होते हैं जी इसके, ये दोनों पे लग सकती है ये असाइनमेंट। ही हैज़ अ इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये करंट नोट में आपके मौजूद है, आप उधर से देख सकते हैं, असाइनमेंट ज़रूर पढ़नी है। ही हैज़ इनर कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट थी। वो क्या करता है कि वो अपने आप से लड़ता है। आप यहाँ पे ईवल एंजल का जिक्र करेंगे, गुड एंजल का जिक्र करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप जिक्र करेंगे ओल्ड मैन का,
मफिस्टोफिली का, लूसीफर का, सब डिस्कस करेंगे। वो उसकी इनर रिफ्लेक्शन होती है, यानी वो अंदर से आ रही होती है हमें। ही हैज़ अ मैकिवेलियन मोरालिटी, वो किसको फॉलो करता है? मैकिवेलियन मोरालिटी। वो कहता है कि चाइल्ड जो है, रिलीजन जो है, ये तो इंसान की अपनी भूख का नाम है। जो जितना भूखा होता है वो ऐसे वो अपना इतना ही बड़ा गॉड बना लेता है। मिसाल के तौर में भूखा हूँ ना, तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ यार गॉड से डरना चाहिए ये। तो वो क्या कह रहा है कि इंसान जो है खुद, इंसान ने खुद बनाया। यानी ये है तो कुफरिया जुमले, लेकिन ये सारे जुमले जो है वो बोलता है डॉक्टर फास्टस सारे। तो इसीलिए तो फिर वो शैतान आते हैं उसके पास। अगर कहता है कि तुम एडमायर नहीं करते, कहता है अगर तुम बैराबस तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो फिर कौन सा करैक्टर है तुम्हें अच्छा लगता है?